फ्रेंड्स, आज हम वैद्युत आवेश के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ पेश हुए हैं और उस टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप समझिए कि वैद्युत आवेश का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपने क्लियर कर लिया, जिसकी सहायता से आप इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में आता है उसे आप ज़रूर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव एक्चुअली में है क्या। वैद्युत द्विध्रुव दो समान परिमाण और विपरीत, इट मीन्स दैट विजातीय आवेशों के जोड़े से बनता है। मान लीजिए यहाँ पर दो आवेश हैं हमारे पास, दो आवेश, तो दोनों आवेश की जो वैल्यू है, परिमाण है, वो बराबर होने चाहिए, लेकिन इनका जो क्वालिटी है वो विपरीत होना चाहिए। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। और दोनों जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर, ये अल्प दूरी जो होती है वो होती है 2a, जब ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? परिमाण में समान और विजातीय बिंदु आवेशों का कोई युगल माने जोड़ा, जिसके बीच की दूरी 2a हो, बहुत ही अल्प हो, वह सिस्टम को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, ये बहुत ही इजी है, आप आराम से समझ सकते हैं कि दो आवेशों के बीच अल्प दूरी जब होती है और दोनों एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे फाइंड आउट होता है, तो इसकी दो प्रायोरिटीज़ हैं। एक, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है उसके दो प्रकार हैं। पहला है अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति जैसे कि वैद्युत द्विध्रुव है हमारे पास, ये Q और माइनस Q से मिल करके, प्लस Q और माइनस Q से मिल करके बना है वैद्युत द्विध्रुव। यदि इसी अक्ष को हम थोड़ा और बढ़ाएं और कहीं एक बिंदु ले लिए, इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। यदि इस पर हमें क्या ज्ञात करना है? E। तो चूंकि जिस बिंदु पर ज्ञात करना है वो इसी अक्ष के ऊपर स्थित है, तो इसलिए इसे कहते हैं अक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति? अक्षीय स्थिति। इसी का एक दूसरा प्रकार होता है निरक्षीय स्थिति, लेकिन पहले हम अक्षीय स्थिति के बारे में देख लेते हैं, इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। डेरिवेशन के बाद हम आगे देखेंगे। तो अक्षीय स्थिति में सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। इसका डायग्राम हमारे इस बुक में भी बना हुआ है, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये ये प्लस Q और माइनस Q से मिल करके बना हुआ है वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ है, ये प्लस Q है और ये माइनस Q, और इनके बीच की दूरी है 2a। ये है हमारा वैद्युत द्विध्रुव। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर हमने एक बिंदु ले लिया P, और इस बिंदु P पर हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो एक बार हम माइनस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे और एक बार प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। देखिए कैसे। तो पहले माइनस Q के कारण जब हम निकालेंगे तो माइनस Q है, ये प्लस Q था और यहाँ माइनस Q था। इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर बिंदु P है, और इनके बीच की दूरी जो है वो है 2a। तो अब माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कूलॉम्स लॉ से, तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
एक आवेश और बटा दूरी का स्क्वायर है होता है। तो देखिए वही है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये 1/4πε0 एक आवेश q और दूरी। अब r प्लस a कहाँ से है, दूरी तो हमारे पास r होती थी ना, तो उसको आप देख लीजिए डायग्राम में, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ कि देखिए माइनस q के कारण तो ये वाली दूरी तो r हो गई। अब ये और एक्स्ट्रा है ना, तो ये जो 2a था इसको अब हाफ हाफ बांटेंगे तो ये और ये में बढ़ जाएगा, तो ये r और प्लस a, इसलिए जो दूरी हो गई वो कितनी हो गई, r प्लस a। इसलिए हमारा ये जो माइनस q के कारण मिला है वो हमारा वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसके बाद प्लस q के कारण हम सेम थिंग है, अब बस हमारे पास डिस्टेंस अलग होगा। तो प्लस q के कारण देखिए क्या होगा, अब हम प्लस q के कारण देखिए कैसे है। प्लस q के कारण ये है हमारे पास प्लस q, हमारा ये पूरा डिस्टेंस है r, लेकिन हमें तो बस ये डिस्टेंस ही है ना, तो इस पूरे r में से इस a को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए इस बार जो डिस्टेंस मिलेगा वो हमारा मिलेगा r माइनस a। तो वो हो गया, सब कुछ सेम है, सिर्फ 1/4πε0 आवेश q बटा सिर्फ r की जगह हो जाएगा r माइनस a का होल स्क्वायर। और इस प्रकार से हमारा दूसरा प्लस q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये मिल गई। अब कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पहले भी जानते हैं, अध्यारोपण सिद्धांत से क्या होता है कि कुल जो भी निकलता है E इक्वल टू हम कैसे निकालते हैं, E1 प्लस E2 प्लस जितने भी है सबको ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर दिए, ऐड कर दिए, ऐड तो कर दिए, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ E1 E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू जब ऐड किए तो यहाँ पर हमारा माइनस हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि जब प्लस क्यू के कारण हमने आवेश निकाला था तो हमें ये मिला था, और माइनस क्यू के कारण ये, जिसमें वैल्यू में माइनस है ना, क्योंकि आवेश हमारा माइनस था। जब दोनों को हम रखेंगे तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्ट करना तो सबको आता ही है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। देखिए जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो Q अपॉन Q, दोनों में जो Q है वो हमारे पास दोनों ही इक्वेशन में है ना, इस वाले में भी है और इसमें भी है। 4πε0 भी दोनों में है, इसलिए Q अपॉन 4πε0 हमने निकाल लिया कॉमन, अंदर बच गया 1/r माइनस a का स्क्वायर और 1/r प्लस a का स्क्वायर। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें लेना पड़ेगा इनका एलसीएम। तो r माइनस a का होल स्क्वायर, r प्लस दोनों अलग अलग चीज़ है तो दोनों ही आ जाएगा, r माइनस a का होल स्क्वायर और r प्लस a का होल स्क्वायर। r माइनस a से r माइनस a कैंसिल, देन यहाँ आ जाएगा r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। उसके बाद देखिए, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला आपको ये वाला याद रखना पड़ेगा कि a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और इसी में अगर a माइनस b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो माइनस, देन जो साइन प्लस का था वो माइनस में जाएगा और जो माइनस था वो प्लस, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, और ये दोनों ऐड हो जाएगा 4ab। सेम थिंग यही हमारे साथ हुआ और हमें जो वैल्यू मिलेगी वो ये मिल जाएगी। Q अपॉन 4πε0 तो कांस्टेंट था, इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 4ar, और नीचे ये कहाँ से आए, तो देखिए एक और फॉर्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसी फॉर्मूले से r माइनस a r प्लस a, देन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और होल स्क्वायर पहले से था तो वो हो गया। इसके बाद देखिए ये जो a की वैल्यू होती है वो बहुत ही लेस होती है, a जो होता है वो बहुत ही लेस होता है a की वैल्यू। इट मीन्स दैट हम इस a को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। ये a
को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। और उस स्थिति में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो Q/4πε0 तो रहेगा ही, 4AR और अपॉन R टू द पावर हो जाएगा 4, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा R3। और ये अक्षीय स्थिति का फाइनल फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या होगा, Q/4πε0 4A/R3। तो इस तरीके से ये डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस डेरिवेशन को कंप्लीट करने के बाद अब हम सेकंड देखेंगे। हमने पहले बताया कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम दो प्रकार से वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। पहला था अक्षीय स्थिति, दूसरा है विषुवतीय तल पर स्थित बिंदुओं के लिए, मतलब कि निरक्षीय। इसको एक दूसरा वर्ड भी है जिससे हम इसे जानते हैं, तो वो है निरक्षीय स्थिति। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, अक्षीय स्थिति में अक्ष पर ही बिंदु होता था जिस पर विद्युत क्षेत्र निकालना होता था, और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव ये हो गया तो हमें उसके लंबवत तल पर बिंदु है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस क्यू और माइनस क्यू से ये बना हुआ है हमारा वैद्युत द्विध्रुव, और इसके यहाँ पर ये बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सेम प्लस क्यू के कारण भी निकालेंगे और माइनस क्यू के कारण भी निकालेंगे। प्लस क्यू के कारण जब निकालेंगे तो Q/4πε0 1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस अब हम ये है ना डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए यहाँ पर हमारे पास समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में कर्ण की वैल्यू चाहिए, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारे पास है R और आधार है A, देन R² प्लस A²। इसके बाद अब माइनस क्यू के कारण, तो माइनस क्यू के कारण अगेन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे फिर समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, ये है लंब R, ये है आधार A, कर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगी R² प्लस A², कोई कंफ्यूजन नहीं है। देन हमें इसमें भी, इन दोनों में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, एक प्लस के कारण होगा एक माइनस के कारण होगा, लेकिन वैल्यू सेम आएगी। उसके बाद कुल, तो इस पे आपको कुल के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अक्षीय स्थिति में जब हम कुल विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है E = 2E + Q cos थीटा। ठीक है, प्लस क्यू तो हम यहाँ से ले लिए, ये वाली जो वैल्यू निकाले हैं 2 रहेगा, और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो सेम समकोण त्रिभुज, कॉस बराबर आधार अपॉन कर्ण। आधार हमारा क्या है A है, और कर्ण हो जाएगा R² प्लस A²। तो यहाँ पर जो वैल्यू है E = कॉस थीटा की वैल्यू, तो इस तरीके से पुट किया हुआ है। पहले तो +2 इंटू प्लस क्यू की वैल्यू मतलब E + Q, और कॉस थीटा की वैल्यू आधार अपन ना, तो आधार हमारे पास क्या है A, और अपन कर्ण क्या था, तो R² प्लस A² के रूट। ठीक है, अब जब हमने A की वैल्यू E + Q की वैल्यू रख दी तो हमें फाइनल जो वैल्यू मिलेगा वो ये मिलेगा। और 2QA किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव एक आवेश और द्विध्रुव के दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, मीन्स 2AQ, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। तो यहाँ पर जो 2AQ है उसके स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, P रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो है यहाँ पे 2AQ आया है, और नेक्स्ट लाइन में हम इसी के स्थान पर क्या रख देंगे, P, और ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये है, और अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये है। कंप्लीट, आप इसको पॉज करके जहाँ भी मैंने एक्सप्लेन किया तो उसे भी आप देखिए, ताकि कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप उसको सॉर्ट आउट कर सकें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।